Hello everyone, my name is Ankita Rai. Previous lecture में we had a discussion of pollen grains. हम लोग pollen grains के बारे में डिटेल पूरा पढ़े, डिटेल इन्फॉर्मेशन पूरा जाने थे, उसके बारे में पढ़े थे that what is the peculiarity of pollen grains and what does it represents एंड पोलन एलर्जी क्या होता है, पोलन वाइबिलिटी क्या होती है, देन शेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें, वो सारे इंफॉर्मेशंस वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड एंड डिस्कस्ड. इन दिस लेक्चर वी विल बी पर्टिकुलरली डीलिंग विद द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज़ द गाइनोशियम. हम गाइनोशियम के बारे में जानेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इन डिटेल्स. ऑलराइट. So gynoecium, which is also considered to be as the female reproductive organ of the flower, is basically इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था. So it basically consists of three distinct parts and those are stigma, style and ovary. All right. Now this stigma, ये जो stigma part होता है, it is actually the landing platform of pollen grain. अगर मैं यहाँ पर एक फिगर बनाऊँ, so this is something, so ये कहीं ना कहीं एक landing platform होता है pollen grains का, which is of actually sticky nature. All right. तो यहाँ पे pollen grains via pollination process यहाँ पर आके लैंड करते हैं and ultimately are responsible for emergence of pollen tube. All right. So it is the landing platform for pollen grains. Once they are released or dehisced from the anther or when comes in contact with the stigma. On the other hand, style जो होता है, ये long elongated tube like structure होता है that serves as a passage for the transportation of male gametes that are produced from the pollen grains towards the embryo sac or towards the ovary. All right. तो ये अगर मैं इसे लेबल करूँ, so this is the stigma, ये pollen grain होगा, this is style and this is ovary. And this comes the ovule, and inside ovule contains the embryo sac. इसके अंदर में embryo sac पाया जाता है. So it is actually the long elongated tube-like structure that serves as a passage for the transportation of male gametes produced from the pollen grains towards the ovule or embryo sac. So long elongated tube-like structure that serves as a passage for transportation of male gametes produced from pollen grains towards ovary. Alright, तो ये इसका फंक्शन हो जाएगा. While ovary on the other hand main site होता है, main site of sexual reproduction that contains ovule. ऑलराइट. सो ये कहीं ना कहीं तीन अलग अलग पार्ट्स हैं गाइनोशियम के, जो कि ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में ये दिखते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और इनका ये रिस्पेक्टिव फंक्शन होता है. नाउ
ये जो गाइनोशियम होता है, दिस गाइनोशियम कैन बी आइदर ये सिंगल, एंड एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कार्पल्स और पिस्टल्स। सो इसको कहीं ना कहीं हम गाइनोशियम को, इट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कार्पल्स और पिस्टल। सो वी कैन से कि जो अदर नेम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कार्पल और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिस्टल। तो इसको कार्पल या पिस्टल भी बोलते हैं। गाइनोशियम इज एक्चुअली एन एसोसिएशन ऑफ द ग्रुप ऑफ कार्पल्स और पिस्टल्स। तो ये दोनों का ही एसोसिएशन होता है। एंड ये कहीं ना कहीं जब हम इसको देखते हैं तो ये गाइनोशियम जो है, इट बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्पल, तो इट कैन बी आइदर, गाइनोशियम कैन आइदर बी मोनोकार्पलरी और इट कैन आइदर बी ऑफ मल्टीकार्पलरी कंडीशन। तो ये मोनोकार्पलरी कंडीशन भी हो सकते हैं, ये मल्टीकार्पलरी भी कंडीशन होते हैं। सो गाइनोशियम कैन बी आइदर मोनोकार्पलरी का कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पल। सो कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पल और इट कैन बी आइदर मोनोकार्पलरी और इट कैन बी आइदर मल्टीकार्पलरी। तो ये मोनोकार्पलरी भी हो सकता है, ये मल्टीकार्पलरी भी हो सकता है। कंसिस्ट ऑफ सेवरल ओव्यूल्स और सेवरल कार्पल्स, कंसिस्ट ऑफ मिनी कार्पल्स। ऑल राइट। सो इफ इट इज़ ऑफ मल्टीकार्पलरी कंडीशन, अगर ये मल्टीकार्पलरी कंडीशन का होता है, यानी कि कई कार्पल्स का अगर होता है, सो दिस मल्टीकार्पलरी कंडीशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स फर्दर। ये फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं। So this can be of two types. It can be either syncarpous condition or it can be either apocarpous condition. All right. So syncarpous कहने का मतलब ये जब कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं। So syn basically stands for fused term while apo basically stands for free term. ऑल राइट। तो जब कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे तो उसको हम सिनकार्पस कंडीशन बोलेंगे और जब कार्पल्स फ्री होंगे सो दोज आर कॉल्ड एज एपोकार्पस कंडीशन। एंड दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि ये मल्टीकार्पलरी कंडीशन में ही होता है। दिस डजंट टेक्स प्लेस इन द मोनोकार्पलरी कंडीशन। सो सिनकार्पस मीन्स फ्यूज्ड कार्पल्स एंड एपोकार्पस मीन्स फ्री कार्पल्स। And the common example of this is papaver और इसका जो एग्जाम्पल है that is मिकेलिया। ऑलराइट। तो ये मोनोकार्पलरी एंड मल्टीकार्पलरी कंडीशन आता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ओवरी जो होता है दैट इज़ द मेन साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ऑलराइट। सो ओवरी एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन कैविटी विच आर कॉल्ड एज लॉक्यूल्स। ऑलराइट। ओवरी के अंदर में ओवेरियन कैविटी पाया जाता है जिसको हम लॉक्यूल्स बोलते हैं। Alright, and this ovarian cavity or locules is ultimately responsible for giving rise to placenta. ये placenta बनाता है and placenta is ultimately responsible for forming megasporangia और ovules. One thing, एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ कि this gynoecium is also termed as और carpal or pistil is also termed as, इसको हम कहीं ना कहीं मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं और जो हमारा एंड्रॉयशियम है उसको हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। सो हम कहीं ना कहीं गाइनोशियम जो है ऑल्सो कॉल्ड एज या ऑल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरोफिल। ऑलराइट।
तो ओवरी का जैसे मैंने बताया कि ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन कैविटी कॉल्ड एज लॉक्यूल, दैट इन टर्न फॉर्म्स द प्लासेंटा, एंड प्लासेंटा इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग योर मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स. ऑलराइट, नाउ दीज मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स जो ये बनते हैं, इट कैन बी ऑफ वन, ये एक हो सकता है. ओवरी में एक मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल भी बनता है, लाइक इन केस ऑफ मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स के केस में अगर हमने राइस, व्हीट, इन सब में. एंड इन केस ऑफ अगर हम इट कैन बी ऑफ मैनी ओव्यूल्स ऑल्सो. मैनी ओवरी जो होता है वो कई ओव्यूल्स का भी हो सकता है, लाइक इन केस ऑफ इफ़ वी कंसीडर ऑर्किड्स, इफ़ वी कंसीडर लिलीज, एंड इफ़ वी कंसीडर पपाया और वाटरमेलन. तो ये जो होते हैं ये कुछ आपके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके ओवरी में कई ओव्यूल्स पाए जाते हैं. सो ओव्यूल्स कैन बी आइदर सिंगल, वो सिंगल भी हो सकता है जो कि ओवरी में प्रेजेंट हो सकता है, एंड इट कैन बी अदर मल्टीपल फॉर्म्स, वो मल्टीपल भी हो सकता है, मल्टीपल नंबर में भी हो सकता है. ऑलराइट, सो वी कैन राइट इट हियर एज ओवरी contains ovarian cavity. All right, now this ovarian cavity is called locule. इसी ovarian cavity को हम locule बोलते हैं. Now this locule forms placenta. ये लॉक्यूल कहीं ना कहीं, या ये जो ओवेरियन कैविटी होती है, ये प्लासेंटा बनाता है, एंड प्लासेंटा इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल. प्लासेंटा गिव राइज टू मेगास्पोरेंजिया और ऑल्सो कॉल्ड एज ओव्यूल्स. नाउ ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये वन भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया. तो इट कैन बी और फर्दर अगर मैं देखूं तो इट कैन बी आइदर सिंगल ओव्यूल. सो सिंगल ओव्यूल इज फाउंड इन केस ऑफ राइस, wheat, mango and many other. While if we consider multiple ovules, so this basically includes example of papaya, watermelon, orchids and many more examples. ऑलराइट, ये हो जाएगा. नाउ इसी ओव्यूल में अल्टीमेटली हमारा जो मेन फीमेल गैमेटोफाइट है, या जो मेन पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, विच इज़ द एम्ब्रियो सैक ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, वो अल्टीमेटली पाया जाता है. एंड दैट एम्ब्रियो सैक इज अल्टीमेटली एम्बेडेड इन द ओव्यूल. सो ओव्यूल बेसिकली कंटेन्स एम्ब्रियो सैक ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि इसके टिश्यूज़ में एम्बेडेड होता है. Alright, now if we consider the structure of ovule, जो typical structure of ovule को हम consider करेंगे कि what is the structure of ovule, या ovule का structure किस तरीके से representative है, and what are the cells or the tissues that comprises a typical angiospermic ovule. So ये कहीं ना कहीं एक typical structure है angiospermic ovule का, and this ovule is actually एनाट्रोपस ओव्यूल. इसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, विच मीन्स completely inverted ovule. ऑलराइट, सो इट्स अ टिपिकल, ये एक ऐसा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल जो कि टिपिकली 80% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक स्पीशीज़ में ये पाया जाता है. ऑलराइट, सो दिस इज द funicle, this is hilum, this one is the micropyle,
So these are the various labelings of a typical angiospermic ovule, anatropous ovule जो कि एंजियोस्पर्म का है. So as we can see over here, फनिकल वो पार्ट होता है यहाँ पे जहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. फनिकल एक तरीके का स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर इट्स अ पॉइंट वेयर द ओव्यूल एक्चुअली फ्यूजेज विद प्लासेंटा, या फिर ओव्यूल का अटैचमेंट प्लासेंटा के थ्रू होता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर वेयर ओव्यूल इज अटैच टू प्लासेंटा. इफ़ वी कंसीडर हाइलम, ये हाइलम को अगर हम देखें तो ये ओव्यूल, ये हाइलम वो पार्ट होता है और वो रीजन होता है जहाँ पे ओव्यूल का फ्यूजन इस फनिकल के साथ होता है. सो ओव्यूल इज एक्चुअली फ्यूज्ड विद दिस फनिकल एंड दैट रिप्रेजेंट्स द हाइलम पार्ट. कंसिडरिंग माइक्रोपाइल, इस ओव्यूल के दो एंड्स होते हैं. वन इज द माइक्रोपाइलर एंड द अदर इज द चैलेंजल एंड. एंड ये दोनों एंड्स ही एक दूसरे के ऑपोजिट एंड्स होते हैं. ऑलराइट, माइक्रोपाइलर एंड वो एंड होता है एज वी कैन सी हियर कि यहाँ पे ये जो मैंने पूरा लेयरिंग बनाया है या जो कवरिंग बनाया है, इसकी कवरिंग एक पॉइंट पे ओपनड है, इट इज़ नॉट कवर्ड. ऑलराइट, सो दिस पॉइंट वेयर द ओपनिंग इज डिवॉइड ऑफ कवरिंग, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल. सो माइक्रोपाइल वो ओपनिंग होता है जो कि पोलन ट्यूब के के प्रोसेस को या पोलन ट्यूब के ग्रोथ को इनसाइड द एम्ब्रियो सैक हेल्प करता है. सो इट इज़ द पॉइंट वेयर द इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट और इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते, एंड द पॉइंट थ्रू विच पोलन ट्यूब एंटर्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. तो पोलन ट्यूब जो होता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू या इसी ओपनिंग के थ्रू इस एम्ब्रियो सैक में एंटर करके डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कराते हैं. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी कंसीडर द कवरिंग इज एक्चुअली ऑफ दो होता है बेसिकली. एक आउटर कवरिंग होती है, एक इनर कवरिंग होती है, एंड दैट कवरिंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटेग्यूमेंट्स. ऑलराइट, न्यूसीलस, इफ वी कंसीडर दिस एज वी कैन सी ओवर हियर, ये एम्ब्रियो सैक जो है, ये एम्ब्रियो सैक एक न्यूट्रिटिव टिश्यू या फिर मास ऑफ सेल्स से सराउंडेड होता है, एंड दैट मास ऑफ सेल्स इज एक्चुअली अ रिजर्वॉयर ऑफ फूड. ये एक रिजर्वॉयर होता है फूड का जो कि एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट लगातार प्रोवाइड करता रहता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यूसीलियस, वी कैन से कि दैट न्यूसीलियस इज अ काइंड ऑफ अ मास ऑफ सेल्स विच इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो सैक एज इट हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व. ऑन द अदर हैंड एम्ब्रियो सैक जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है हमारे फीमेल गैमेटोफाइट का, सिंगल होता है एंड साइट होता है डबल फर्टिलाइजेशन का इन द एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड ये बेसिकली हमें बनता है सिंगल मेगास्पोर से. ऑलराइट, एंड चैलेजा जो होता है, चैलेजा इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल. ये बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का जहाँ पर इंटेग्यूमेंट की पूरी कवरिंग होती है, एंड इट इज ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल. ऑलराइट, सो दीज आर द वेरियस लेबलिंग्स और वेरियस पॉइंट्स जो कि ओव्यूल को बनाते हैं एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. So I'm going to write over here the various features and functions. So if we consider, so फनिकल से हम शुरू करें अगर, तो फनिकल जो है it's the stalk through which ovule is attached to placenta. All right, then comes the hilum, region where ovule fuses with funicle. All right, the third is micropyle, an opening in ovule through which pollen tube enters inside, so it basically has no integuments, इसमें कोई integuments नहीं होते. The fourth one if we consider, so integuments हो जाएगा
नाउ इंटेगुमेंट्स आर एक्चुअली द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल, एंड यही इंटेगुमेंट्स फर्दर फिर फर्टिलाइजेशन के बाद इनका फेट्स हमें पता चलता है, एंड यही इंटेगुमेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में दे चेंजेस इनटू सीड कोट, यही सीड कोट बनाते हैं. So it's basically the mass of cells that provides nutrition to embryo sac due to food reserve. All right, and embryo sac जो होता है, this represents the female gametophyte. And the last is चालजा. चालजा जो होता है ये बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल है एंड ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल. All right, so this was about the फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम के बारे में एंड ओव्यूल, स्पेशली ओव्यूल के बारे में ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन था. एंड ये हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल के बारे में हम जाने इस लेक्चर में कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल. और हमें मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी कंडीशन, देन एपोकार्पस, सिनकार्पस के बारे में हमें जानने को मिला. एंड देन सिंगल किस में होता है, मल्टीपल किस में ओव्यूल्स होते हैं, इसके बारे में वी हैड डिस्कस्ड. So next lecture में we will be further discussing about the process of megasporogenesis. हम megasporogenesis के बारे में जानेंगे and what are the stages of development in the process of the formation of embryo sac or female gametophyte का जो किस तरीके से female gametophyte या embryo sac बनता है, we'll be discussing in detail in the next lecture. Thank you.